नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। जब हमको स्टेप डेविएशन मेथड करना रहेगा तो हम सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ, क्लास इंटरवल, और क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। हम यहां पर इसका क्या निकालते हैं, पहले मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। तो आप यहां पर चेक कर रहे हैं 0 और 10 क्लास इंटरवल दिया है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 और 10 दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 0 प्लस 10 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड किए तो क्या है, 5। सिमिलरली जब हमको 10 और 20 का मिड वैल्यू निकालना है तो 10 और 20 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 10 प्लस 20 कितना होगा, 30। 30/2 कितना होगा, 50। तो हम यहां क्या लिख दिए, 50। सिमिलरली आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो, इसमें क्लास इंटरवल कितने का है, क्लास साइज कितना है, 10। तो आप देख रहे हो ये 5 आया तो अगला कितना आया, 15। तो अगली वैल्यू जो मिड वैल्यू आएगी वो उससे 10 ज्यादा रहेगी, 25, और ये होगी 35, अगेन ये होगी 45। क्लियर है, ये आ गया हमारा मिड वैल्यू, जिसको हमने क्या नाम दिया, x। अब हमको स्टेप डेविएशन से मेथड बनाना है, तो डेविएशन का फॉर्मूला एकदम सिंपल रहता है, x माइनस a अपॉन h। जहां पे a यानी होता है हमारा एज्यूम मीन। a क्या होता है, एज्यूम मीन। a होता है एज्यूम्ड मीन। यहां पर अगर आपको एज्यूम मीन निकालना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है इसमें से सपोज मैंने नीचे से 2 वैल्यू को लीव किया और ऊपर से 2 वैल्यू को लीव किया, यानी ऊपर से 2 वैल्यू छोड़ा मैंने और नीचे से 2 वैल्यू छोड़ा, तो 25 हमारा क्या होगा, एज्यूम मीन। अब बच्चे लोग के मन में ये डाउट हो रहा है, यहां 5 है तो आपने 2 ऊपर से छोड़ा और 2 नीचे से छोड़ा। अगर 6 रहता, सपोज 6 वैल्यूज रहते या 8 वैल्यू इवन टर्म्स में रहते, तो जैसे अगर सपोज यहां पे अलग अलग वैल्यूज दिए 40, 60, 89, 36, तो अगर आप यहां से 2 छोड़ रहे हैं तो यहां से भी 2 छोड़ दीजिए। फिर एज्यूम इन किसको ले सकते हैं, आप 40 को भी ले सकते हैं, आप 60 को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप किसी को भी लोगे तो आंसर सेम आएगा, बस मेथड सही होना चाहिए आपका बनाने का। ऑड नंबर रहता है तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि 5 नंबर दिया है तो ऊपर से 2 छोड़ते, नीचे से 2 छोड़ते, बीच में जो बेचारा बच जाता है उसी को हम क्या ले लेते हैं, एज्यूम। ये डेविएशन निकालने का तरीका भी एकदम सिंपल है। एज्यूम इन जिसको लेते हो उसके सामने क्या लिख देना आप, 0, उसके एक कम करते जाना, -1, -2, और नीचे बढ़ाते जाना, 1 और 2। क्लियर है यहां तक, हमने जिसको एज्यूम मिल लिया उसके सामने 0 लिखा, ऊपर जाते जाएंगे तो बढ़ते कम होते जाएगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, मतलब -1 लिया, -2 लिया, 1 लिया, 2 लिया। अब बहुत लोगों के पेट में यह दर्द हो रहा होगा, ये -1 -2 कैसे आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को नोटिस करते हैं, d इक्वल टू कितना है, x माइनस a अपॉन h। मोस्टली हम इसको x लेने की जगह क्या लेते हैं, xi लेते हैं। ये i ये रिप्रेजेंट करता है, जब हम फर्स्ट वैल्यू ले तो यहां पे i के प्लेस में हम क्या लेंगे, 1। तो यहां x1 कितना है, 5। एज्यूम इन हमने कितना लिया, 25। h यानी क्या होता है, इंटरवल। इनमें देखिए कितने का गैप है, 10 का, तो इंटरवल आ जाएगा 10। अब +5 माइनस 25 कितना होगा, -20। अगर हम 10 से डिवाइड करें तो आंसर विल बी -2, इसीलिए यहां पे -2 है जब हमने 5 को लिया। ठीक है, सिमिलरली जब हम 15 लेंगे तो x1 की जगह हम क्या ले लेंगे, 15। x1 की जगह हम क्या लेते हैं, 15। अब 15 और 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। -10 और 10 कटेगा, -1, तो यहां लिख दिए -1। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन इतना लोड मत लेना। आप जिसको एज्यूम में लिया हो उसके सामने 0 डाल देना, उसके ऊपर -1, -2, 1, 2। सिमिलरली अगर यहां 8 वैल्यू रहती तो कैसे करते, -1, -2, -3, फिर +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। ठीक है, आप ये बस याद रखिएगा, जिसको आपने एज्यूम में लिया उसके सामने 0 लिखना है। ये आ गया आपका डी। अब अगर हम बेसिक फॉर्मूले की तरफ जाएं तो आपको मालूम है मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है, मीन का बेसिक फॉर्मूला हमको क्या बोलता था, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये होता है सबसे बेसिक फॉर्मूला।
तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये क्लास इंटरवल को आपने क्या कन्वर्ट किया, मिड वैल्यू यानी एक्स कन्वर्ट किया, फिर एक्स को आपने किस में कन्वर्ट किया, डी में। तो यहां पर एक्स की जगह आपके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, एक्स की जगह आपके फॉर्मूले में क्या आ गया, डी। और यहां पर एक चीज और नोटिस कर रहे हो, आपने ए को माइनस किया है तो यहां पे ए को क्या करना पड़ेगा, प्लस। यहां एच को आपने डिवाइड किया है तो यहां एच को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपने एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, डी, तो आपका एक्स क्या बन जाएगा, डी। आपने ए से माइनस किया तो यहाँ ए से क्या करेंगे, प्लस। एच से डिवाइड किया है तो एच से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वो आपने पढ़ा है ना कर्मा रिटर्न्स, तो जब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो चीज आपने फाइंड किया है उसको यहां पे पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना है, 25। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, इन सब का समेशन। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब सबका प्लस, सबका एडिशन। तो अगर हम इन सबको ऐड करें, 9 + 6 कितना होगा, 15, 15 + 15 30, 40, 50, तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, एच यानी इंटरवल, कितने का इंटरवल है, 10 का। अब एक नया चीज है हमारे पास, एफ डी। तो आप देख रहे हो, ये है फ्रीक्वेंसी एफ और ये है डी, तो फ्रीक्वेंसी और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ डी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो आ जाएगा -12। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा, -10। 0, 9 को 1 से किए तो 9, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 20। ये आ जाएगा 12 + 10 कितना होगा, -22। 20 + 9 कितना होगा, 29 इन प्लस। एक प्लस है एक माइनस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस, ये हो जाएगा 7 और आंसर में क्या लिखेंगे, 7। 0 और 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 25 + 7/5। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 7/5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखिए, बार एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ। ए का वैल्यू 25, सिग्मा एफ डी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू कितना है 10। 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 5, तो इट विल बिकम 7/5। ठीक है, और 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.4। द आंसर विल बी 26.4। बार एक्स का वैल्यू कितना आया 26.4।